नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोजन के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हाथ की ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं जिन्हें देखकर हम यह पहचान सकें या अनुमान लगा सकें कि इंसान विदेश में जाएगा, और जाएगा तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जाएगा या फिर वहीं जाकर के सेटल हो जाएगा। दोस्तों, चंद्र पर्वत की जो रेखाएं होती हैं उनसे हमें विदेश जाने के संकेत मिलते हैं। तो हथेली के अंदर जो चंद्र पर्वत होता है वह यहाँ पर होता है। इस एरिया को चंद्र पर्वत एरिया कहा जाता है और यहीं पर जो रेखाएं होती हैं उन्हीं से अनुमान लगाया जाता है कि इंसान जो है वह विदेश जाएगा या नहीं। इसको समझाने के लिए मुझे एक और डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों उस डायग्राम पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस एरिया को चंद्र पर्वत एरिया कहा जाता है और यहाँ पर जो लाइनें बनती हैं उन लाइनों को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि इंसान की विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। दोस्तों, यदि यह रेखाएं मस्तिष्क रेखा के पास बनती हैं तो उस केस के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि इंसान जो है वह बचपन में ट्रैवल किया होगा अपने माँ बाप के साथ। और यदि यह रेखा यहाँ बन रही है कुछ इस तरीके से और लंबी है, स्पष्ट है, तो ऐसे केस के अंदर इंसान बाहर जाकर के काम करता है और वहां से पैसा कमा करके वापस आता है। दोस्तों, यदि मणिबंध के पास कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत पर कुछ इस तरीके से बनती है तो ऐसे केस के अंदर लोग जो है वे विदेश जाते तो हैं, लेकिन वो एज ए टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर कुछ समय बिताते हैं और उसके बाद वह वापस आ जाते हैं। यानी कि ये जो ओवरसीज ट्रैवल होता है वह फन के लिए होता है, वेकेशन के लिए होता है। चलिए दोस्तों, इसे हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे नेक्स्ट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चंद्र पर्वत से जो रेखाएं निकलती हैं उससे अनुमान लगाया जाता है कि इंसान विदेश जाएगा या नहीं। यदि यहाँ से एक सीधी रेखा निकल रही है और थोड़ी लंबी भी है, गहरी भी है, तो इस केस के अंदर इंसान जो है वह विदेश जाता है, वहाँ जाकर के काम करता है और कुछ साल रहने के बाद अपने देश वापस आ जाता है। दोस्तों, अगर चंद्र पर्वत पर रेखा निकलती है कुछ इस तरीके से और उसका मुंह जो है वह बृहस्पति पर्वत की तरफ है या फिर बृहस्पति पर्वत की तरफ वह रेखा मुड़ जाती है। वैसे तो इतनी लंबी रेखा बहुत कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। आपको यहाँ पर चंद्र पर्वत पर ये रेखा इस तरीके से दिख रही है और इसका मुंह जो है वह बृहस्पति पर्वत की तरफ है। तो ऐसे केस के अंदर इंसान आध्यात्मिक कार्यों के लिए विदेश जाता है। कोई गुरु हो सकता है, स्पीच देने के लिए जा सकता है या फिर वह किसी विदेश के मंदिर में जाकर के पुजारी बन सकता है। ज़्यादातर यह जो ट्रैवल होगा वह धार्मिक कार्यों के लिए होगा, यानी यहाँ पर ट्रैवलिंग का जो पर्पज़ है वह धर्म से रिलेटेड होगा। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि चंद्र रेखा कुछ इस तरीके से निकले और उसका मुंह शनि पर्वत की तरफ हो कुछ इस तरीके से, या फिर यह लंबी रेखा एकदम से बन रही हो, लेकिन यह रेखा भी बहुत रेयर होती है हाथों में। यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत पर यह रेखा इस तरीके से तो मिल जाएगी और इसका जो मुंह है वह शनि पर्वत की तरफ हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर इंसान जो है वह पैसा कमाने के लिए जाता है, यानी कि उसका जो मेन मोटिव होता है वह धन कमाना होता है। विदेश जाकर के वह काम करेगा, अपना स्किल बेचेगा और वहाँ से पैसा कमा करके वापस आएगा। और यह लॉन्ग टर्म ट्रैवल होगा। इसमें 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 8-10 साल तक आप वहाँ रहें, पैसा कमाएँ और वापस अपने देश में आ जाएँ। चलिए दोस्तों, हम ज़रा ट्रैवल रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं। यदि यह रेखा चंद्र पर्वत से इस तरीके से सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ रही है, यानी कि ये यहाँ से सीधी सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए या फिर इसका मुंह जो है वह सूर्य पर्वत की तरफ हो, इस केस के अंदर जो ट्रैवल होता है वह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रैवल होता है, यानी कि सरकारी कामों से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो और वहां जाकर के कुछ समय के लिए रहें या कोई डाटा कलेक्ट करके वापस आएं। अगर यह रेखा सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ रही होती है तो उस केस के अंदर विदेश में आपकी ख्याति फैलती है। आपका जो ट्रैवल होता है उसमें लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ऑब्वियस है, अगर आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए किसी देश में ट्रैवल करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी ही। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा ट्रैवल रेखा को और समझने की कोशिश करते हैं। यदि यह रेखा
बुद्ध पर्वत की तरफ मुड़ रही है कुछ इस तरीके से, और या फिर बुद्ध पर्वत तक पहुंच रही है। तो इस केस में होता यह है कि आपका जो ट्रैवल होगा वह ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल होगा। आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा। आप बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाएंगे, कुछ समय बिताएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जिन लोगों का व्यापार विदेश में होता है तो वह थोड़े टाइम के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो यही होगी, लेकिन आपका जो माल है वह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता होगा। इसी सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ता होगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग होते हैं जो लोग विदेश में जाकर के सेट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी रेखा जीवन रेखा से इस तरीके से निकल रही है और चंद्र पर्वत की तरफ आ रही है, तो इस केस के अंदर लोग विदेश में जाकर के सेट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वह काम के लिए जाते हैं और फिर वहां पर उन लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्हें वहीं रहना पड़ सकता है या वहीं रह जाते हैं। इसको हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकली और जीवन रेखा से आकर के मिल गई, तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है वह विदेश में जाकर के सेट हो जाता है। यानी कि उसे विदेश में लंबे समय तक रहने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी वह विदेश में बिता दे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई रेखा इस तरीके से निकलती हुई भी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो इसका भी यही इशारा होता है कि इंसान जो है वह विदेश में जाकर के बस जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा। यदि भाग्य रेखा यहाँ से निकलती हुई सूर्य पर्वत की तरफ मुड़ जाती है, तो इस केस के अंदर ज्यादातर लोग विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां जाकर के उनका जीवन बदल जाता है, उनको बहुत सक्सेस मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये समझा कि अगर चंद्र पर्वत के ऊपर जो रेखाएं होती हैं, अगर उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, तो वो लोग विदेश जाकर के बस जाते हैं या विदेश जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि यदि रेखाएँ निकल तो रही हैं चंद्र पर्वत से, लेकिन वो सही हालात में नहीं है, यानी कि थोड़ी कटी हुई है, या फिर कोई रेखा निकल रही है, उस पे क्रॉस बना हुआ है, या फिर यहाँ पर कोई क्रॉस बन जाता है, यानी कि कहीं न कहीं कुछ जाल बना हुआ है, हाथ की रेखाएँ जो हैं वह प्रॉपर नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर विदेश जाते वक़्त बहुत सारी अड़चनें आती हैं। आप प्लान तो बनाते हैं विदेश जाने का, लेकिन किसी वजह से वह प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। दोस्तों, यदि यह चंद्र पर्वत अच्छी हालत में ना हो, तो उस केस में ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है। काफी बार देखा गया है कि लोगों के हाथ में यहाँ पर रेखा नहीं होती, लेकिन फिर भी वह विदेश जाते हैं और काम करते हैं। तो उस केस के अंदर हाथ के अंदर और भी परिस्थितियां होती हैं, उनको देख करके एनालाइज किया जा सकता है कि इंसान विदेश जाएगा, वहाँ पे काम करेगा या फिर वहाँ सेटल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, उन्हें देख करके अनुमान लगाया जाता है कि इंसान की विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, तो फॉरेन करेंसी के कुछ एक नोट अपनी जेब में ज़रूर रखें। और अगर आप फॉरेन करेंसी के नोटों का फ्रेम बना करके अपनी उस जगह पे लगाएं जहां पर आप सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो इससे विदेश जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं, तो एस्ट्रोजन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।